अगर आप लोग ज्योति सिंह को रत्ती भर भी वैल्यू देते हैं, ज्योति सिंह से प्यार करते हैं, अपना समझते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अगर आप लोग पवन सिंह को प्यार करते हैं, पवन सिंह को वैल्यू देते हैं, पवन सिंह को अपने सर पे बिठा के रखते हैं, तो शायद ये वीडियो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ही है। वैसे तो मैं वीडियोस बनाना बंद कर दिया हूं पवन सिंह और ज्योति सिंह से रिलेटेड खास करके, लेकिन आज मैं पूरी तरीके से मजबूर हो गया ये वीडियो बनाने के लिए। हमारे चेहरे पे सिकन है, आप लोग साफ देख रहे होंगे। मैं पहले जिस तरीके से वीडियोस बनाया करता था, उस तरीके से हमारे जुबान में अल्फाज नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ज्योति सिंह आज के डेट में 1 घंटा पहले एक स्टेटस लगाई हैं और उस स्टेटस में बहुत लंबा लिख करके स्टेटस लगाई हैं, जो कि वो पढ़िएगा तो दिमाग हिल जाएगा। मैंने जब वो पढ़ा तो हमारे आंख से आंसू निकल गए। जब मैंने पढ़ा तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए, जिस तरीके का अल्फाज ज्योति सिंह के माध्यम से लिखा हुआ है। मैं किसी के स्टेटस के बारे में, किसी के आपसी मामले में दखल अंदाजी नहीं करता, लेकिन जब ये पारिवारिक मैटर जब पब्लिकों के सामने आ जाए, मीडिया के सामने आ जाए, तो जाहिर सी बात है हमें भी बोलने की आजादी है। आखिर में ऐसा क्या ज्योति सिंह जी लिखी हैं कि इस तरीके से मैं बोल रहा हूं? तो सबसे पहले ज्योति सिंह के प्रोफाइल में आप चले जाइएगा, वहां पे आप लोगों को क्लियरली पढ़ने को मिल जाएगा कि किस तरीके का ज्योति सिंह ने लिखा है। खैर, मैं वो अल्फाज जो ज्योति सिंह का है, वो अल्फाज मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इसके साथ साथ ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर में ये चीजें लिखी गई है आखिर में क्यों। पूरा डीपली आप लोगों से बात करने का कोशिश करूंगा ताकि समझ में आए कि ज्योति सिंह का दर्द आखिर में कहां छिपा हुआ है। पूरी तरीके से जो रियलिटी है, हकीकत है, जो ज्योति सिंह के अंदर दर्द छिपा है, वो बाहर कर दी है। चलिए मैं वो पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद फिर आप लोग इसके बारे में गौर कीजिएगा। सबसे पहले ज्योति सिंह लिखती हैं, आदरणीय पति श्री पवन सिंह जी, मैं आज कई महीनों से आपसे कुछ पारिवारिक और राजनीतिक मुद्दे पे बात करने के लिए कोशिश करती आ रही हूं, लेकिन आपने या आपके साथ रहने वाले लोग ने मेरे कॉल मैसेजेस का रिप्लाई देना शायद उचित नहीं समझा। मैं आपसे मिलने लखनऊ तक गई। छठ के समय आप जब डिहरी में आए थे, मैं उस समय भी आपसे मिलना उचित समझा, लेकिन आपने मिलने से मना कर दिया। बोला गया कि बॉस बोल रहे हैं लखनऊ मिलने को। बॉस बोल रहे हैं लखनऊ मिलने को। जाहिर सी बात है पवन सिंह ने नहीं बोला, लेकिन उनके साथ रहने वाले ज्योति सिंह ये साफ शब्द में बोल रही हैं कि आपके साथ रहने वाले लोग ये बोल रहे हैं कि पवन सिंह ये बोले हैं कि लखनऊ में मिलिए। इस तरीके से कुछ लिखी हैं। अभी और पूरा बाकी है, पूरा सुनाऊंगा मैं आपको। पिछले 2 महीने पहले मेरे पापा जी आपसे मिलने गए, लेकिन कोई सकारात्मक रिजल्ट आपने नहीं दिया। दुनिया का कौन सा बड़ा पाप मैंने किया है जिसकी इतनी बड़ा सजा मुझे दी जा रही है? वाकई में हर एक लड़की ये सोचेगी जरूर कि ऐसा कौन सा मैंने पाप किया है कि मात्र 1 साल 1.5 साल ही रहने के बाद करीबन 8 साल से मैं अकेली हूँ। शादीशुदा होने के बावजूद भी मैं एक अकेली जिंदगी जी रही हूँ। हर कोई का एक सपना होता है कि साथ में रहें, परिवार एक साथ रहे। हर कोई चाहता है, जो कि ज्योति सिंह जी ये चाह रही हैं, जो स्टेटस के हिसाब से वो लिखी हैं। मेरे माँ बाप का इज्जत से खेलने का काम किया जा रहा है। जब मैं आपके लायक नहीं हूं या नहीं थी, तो आपने जैसे पहले मुझसे दूरी बनाया था, आप मुझे वहीं छोड़ देते। मुझे झूठा आश्वासन देकर अपने लोकसभा चुनाव में अपने साथ लाकर आज जीवन की उस चोटी पे खड़ा किए हैं कि मुझे आत्मदाह के सिवा कुछ नहीं समझ आ रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि पता है कि मैं आत्मदाह करूंगी भी तो वो सवाल मुझ पे ही उठेगी और मेरे माँ बाप पर उठेगी। बड़ा दर्दनाक कहानी है, जो कि अपनी कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से आज शेयर कर रही है। जाहिर सी बात है क्यों कर रही हैं, बताऊंगा मैं आप लोगों को। आखिर में ये सोशल मीडिया पे इस तरीके का बात लिखने का क्या मतलब बनता है, बताऊंगा मैं आप लोगों को लास्ट में। फिलहाल मैं ये पूरा स्टेटस पढ़ लेता हूँ। मैंने तो अपना पतिव्रता पत्नी का धर्म आपके साथ कदम से कदम मिलाकर निभा दिया। अब आपकी बारी है अपना धर्म निभाने का। मैं आपसे एक विनती करती हूं कि अगर आप मुझे
अपने लायक नहीं समझते या अपनी पत्नी नहीं समझते, तो थोड़ा इंसानियत के नाते आप मेरे साथ खड़ा हो जाते हैं, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अभी तक आपने कई विरोधियों को बड़ी-बड़ी गलतियों के बाद भी माफ करने का काम किया है। मैं तो आपका परिवार हूं। मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप वैसे लोगों को गले लगाते हैं जो आपको बहुत कुछ बोलकर आपके पास आ जाते हैं। लेकिन मैं अपना परेशानी बताऊं तो किसको, जब मेरा अपना खुद का परिवार मुझे कुछ नहीं समझ रहा है। जाहिर सी बात है, दीपक सिंह के बारे में भी कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि किस तरीके से विवाद क्रिएट हुआ था पवन सिंह और दो लोगों के बीच में। बहुत अनाप शनाप पवन सिंह जी के बारे में बोला जा रहा था। जाहिर सी बात है कि पत्नी को किसी पति के बारे में कोई गलत सलत बोलेगा तो उसको बुरा लगेगा, जो कि इस स्टेटस के माध्यम से वो अपनी सारी दुख शेयर की हैं। इसलिए मैं आपसे अंतिम बार विनती कर रही हूं, क्योंकि 7 साल से मैं संघर्ष कर रही हूं। अब मुझे अपने ही जीवन से नफरत होते जा रही है। एक बार आप मुझसे बात कर लीजिए, मेरे कॉल मैसेज का रिप्लाई दे दीजिए, कभी तो मेरा दर्द समझिए। आपकी अपनी ज्योति। चलिए मैं आप लोगों से बातें करने का कोशिश करता हूं कि आखिर में ज्योति सिंह जी ये क्यों लिखी हैं और किन किन लोगों को टारगेट की हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ज्योति सिंह का दिल दिमाग अभी फिलहाल शांत नहीं है। एक तो पहला कि पति का इतना सालों से दूरी रहने का गम, दूसरा अभी काराकाट से चुनाव लड़ने वाली हैं जिसका अभी फिलहाल टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, किसी पार्टी का भी फिलहाल सपोर्ट नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है ये दोनों का टेंशन ज्योति सिंह के दिल दिमाग पे अटका हुआ है। उसके साथ लास्ट में ये सोचती हैं कि जब मैं अपनी दुख तकलीफ हमारे पास आती है तो आखिर में मैं किसको सुनाऊं। जब अकेला महसूस करती हैं तो कुछ इस तरीके का स्टेटस लगाती हैं। ये साफ शब्द में बोलती हैं कि अगर हमसे कोई गलतियां हुई है तो माफ क्यों नहीं कर देते हैं। जब इतने बड़े-बड़े लोगों को बड़ा-बड़ा गलतियां करते हैं, वो आपके पास आ जाते हैं और तुरंत उनको गले लगा लेते हैं, तो फिर मैं तो आपकी पत्नी ही थी, आप हमें क्यों नहीं गले लगा सकते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हर एक लड़की ये चाहती है कि संपन्न जीवन जिए, पति पत्नी के साथ एकदम से अच्छा बॉन्डिंग हो, रिलेशन हो और खुशहाल जिंदगी जिए। हर कोई चाहता है और शायद हमारे जितने भी व्यूअर्स है वो भी चाहते हैं कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक साथ हो जाएं। और यही सारी चीजें ज्योति सिंह अपने स्टेटस के माध्यम से शेयर की हैं। जो लोग ये कहते हैं ना कि ज्योति सिंह सिर्फ फोटोबाजी करती हैं, सोशल मीडिया बाजी करती हैं, सोशल मीडिया पे चेहरा चमकाने के लिए काम करती हैं, इंटरव्यू बाजी करती हैं, मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं, जब आपका कोई सुनने वाला नहीं होगा तो फिर कहां जाइएगा। यदि कोई सुनने वाला नहीं है तो फिर आप कहां जाइएगा। वही सेम कंडीशन ज्योति सिंह जी के साथ हो रही है आज के डेट में। किसी का ज्योति सिंह की बात कोई नहीं सुन रहा है, तो शायद उनको ये लगता है कि सोशल मीडिया पे ये दुख शेयर करेंगे, ये स्टेटस हम शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं उन तक पहुंचेगा और जब पहुंचेगा तो शायद कुछ रिएक्शन होगा। आप लोग क्या उम्मीद करते हैं, क्या पवन सिंह और ज्योति सिंह कभी लाइफ में एक साथ हो पाएंगे? क्या आप लोगों को लगता है ज्योति सिंह का ये जो दुख भरा स्टेटस लगाई है, क्या इसमें सच्चाई नहीं दिखता है? क्या लगता है आप लोगों को? ज्योति सिंह ये बोलती हैं कि बहुत सारे लोगों को आप बड़ी-बड़ी गलतियों को भी माफ कर दिया, तो क्या हमारी अगर हमसे गलती ना भी हुई है और अगर गलती से भी गलती हुई है तो क्या आप हमें माफ नहीं कर सकते हैं? क्या आप हमें पत्नी का दर्जा नहीं दे सकते हैं? ये ज्योति सिंह की जुबानी है जो कि स्टेटस के माध्यम से बताने का प्रयास की है। देखना ये है कि इसका रिजल्ट, इसका रिएक्शन कब आता है या नहीं आता है, वक्त भाई बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें हमें इजाजत। जय हिंद।